नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो सभी मेटल में गिरावट देखने को मिल रही है, वीकनेस देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर 1275 पर आ चुका है। 1300 का जो एक सपोर्ट था वहां से टूटकर लगातार प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। आधे % से ज्यादा टूट चुका है कॉपर। निकेल में गिरावट देखने को मिल रही है, जिंक में गिरावट है। एल्युमिनियम पर आप लोग जरूर नजर रखिएगा। जो एल्युमिनियम हम लोग 397-98 पर देख रहे थे 400 के करीब, वो टूट कर 341 पर पहुंच चुका। 1% से ज्यादा की गिरावट आज के भी सेशन में देखने को मिल रही है। यहां पर क्या और गिरावट देखने को मिलेगी, मेटल्स में क्या रणनीति बनाए, किस मेटल्स पर दांव लगाया जा सकता है, तमाम सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान जिनसे हम चर्चा करेंगे, जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के वाइस प्रेसिडेंट अमित खरे सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी। सर, कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। कॉपर में गिरावट लगातार कंटिन्यू है, 1274-75 के करीब पहुंच चुका है। क्या व्यू है सर, क्या यहां से और गिरावट देख रहे हैं आप? चार्ट ब्रिज जी देख रहा हूं मैं, और नॉन स्टॉप ऊपरी तरफ से एक लगातार गिरावट देखने को मिली है। 1431 रुपए का एक हाई बनाया था 13 मई के आसपास, और देखिए वहां से लगभग 1260.60 का आज लो बनाया बनाया। हालांकि तेजी भी अच्छी इसमें आई थी। निचले स्तरों से 900 रुपए से हमने लगातार तेजी इसमें देखी, और प्राइस 14 से ऊपर भी गए। बट देखा जाए तो मेरे को लग रहा है इस वीक में कहीं ना कहीं बेस मेटल्स एक बॉटम फॉर्मेशन करते हुए नजर आएंगे, और अगले वीक से फिर से एक अच्छी तेजी वापस इसमें देखने को मिलेगी। मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा करेक्शन हो गया है। तो मेरे को लग रहा है एक रिकवरी जो है सभी बेस मेटल में देखने को मिलेगी। अगर हम लेवल्स के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो लास्ट टाइम भी ये 1270-75 की रेंज से रिकवरी इसने मारी थी। तो मेरे को लग रहा है इस टाइम भी ये रिकवरी यहाँ से मार सकता है। एक 1275 और 1270 की रेंज है, जिस रेंज में कॉपर में एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 1260 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में वापस फिर से प्राइसेस 1300 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। कॉपर जून वायदा 1275-1270 की अगर लेवल पर मिले तो वहां से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1300 तक के टारगेट के लिए 1260 का स्टॉप लॉस लगाइए। सर, एक चीज और बताइएगा, कॉपर का ब्रॉडर व्यू क्या है? क्या पहले जैसी तेजी हम कॉपर में वापस आते हुए देख पाएंगे? जो फंडामेंटल्स है वो भी इंटैक्ट है। आगे के लिए कैसे देख रहे हैं कॉपर को आप? बिल्कुल जी, ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट रेंज इन दिनों हम देख रहे हैं कि मार्केट की काफी बड़ी है। 100 रुपए का मूवमेंट कॉपर में मेरे को लग रहा है 1 महीने में आराम से हो जाता है। तो रेंज बड़ी होने के चलते ऊपरी स्तरों से करेक्शन भी इसमें तेजी से देखने को मिला। हमने नीचे में 1050 के भाव देखे, उसके बाद वापस फिर से 1400 के भी भाव देखे, और अभी देखिए 1273 का ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल फंडामेंटल में ऐसा कोई कमी नहीं आई है। मेरे को लगा ये जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से थोड़ा सा सभी जगह कीमतों में गिरावट है। ओवरऑल जो बिजनेस है वो रुके हुए हैं, जिसके चलते हमने जो है मेटल्स में एक गिरावट देखी, या फिर इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं। बट मेरे को लग रहा है जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है उनको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइसेस वापस फिर से 1400 के ऊपर भी मिलेंगे, 1700 भी मिलेंगे, बट थोड़ा सा लगभग 6 से 8 महीने का या साल भर का टाइम लग सकता है। तो निचले स्तरों पे है तो खरीदारी का ट्रेड में रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ये सर की राय है कॉपर को लेकर। सर, एल्युमिनियम पर भी व्यू दे दीजिए। 341 का भाव चल रहा है। आज के सेशन में 1% से ज्यादा गिर चुका है। लगातार प्राइसेस सर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है आगे के लिए? मेरे को लग रहा है जैसा कि मैंने भी बोला कि इस वीक में सभी बेस मेटल्स के बॉटम जो है कहीं ना कहीं एक बार के लिए बन जाने चाहिए। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 397 के आसपास का हमने हाई देखा था, और वहां से मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 60 रुपए की गिरावट जो है इसमें देखने को मिल चुकी है। आरएसआई जो कि एक अच्छा इंडिकेटर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, वो 23 के आसपास आ चुका है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड जोन में अभी कारोबार कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है 340 339 कहीं किसी रेंज में कहीं पे भी एल्यूमिनियम खरीदारी की जा सकती है। टारगेट रखना है लगभग एक हफ्ते के आसपास का 350 रुपए का, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है 335 रुपए के नीचे का। ठीक है, ये सर की राय है। एल्युमिनियम को लेकर जून वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 340 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते। 350 तक के टारगेट के लिए 335 का स्टॉप लॉस लगाइए। जीसीएल ब्रोकिंग की तरफ से ये टॉप पिक में रिकमेंड किया जा रहा है एल्युमिनियम, तो इस पर आप लोग जरूर नजर रखिएगा। सर, जिंक पर क्या व्यू है? जिंक का चार्ट कैसे देख रहे हैं आप? वीकनेस है या अपसाइड मूवमेंट वापस दिखेगा, रिकवरी आएगी और स्ट्रेंथ के साथ?
बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो जिंक में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। जिंक का जो हाई था अभी रिसेंट का, वो लगभग 377 के आसपास था। तो मोटा मोटी देखा जाए तो 17-18 रुपए की गिरावट ही इसमें देखने को मिली है। वहीं पे एल्यूमिनियम में 60 रुपए की गिरावट, और कॉपर में लगभग 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। जिंक जो है काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पे बना हुआ है, तो मेरे को लग रहा है ये वापस जैसे ही रिकवरी आएगी, जिंक सबसे पहले रिबाउंड करेगा। अभी 359 रुपए 55 पैसे का भाव अभी करंट वायदे में चल रहा है। तो यहाँ पे लेके काम करना है, 355 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। 359 रुपए 55 पैसे का भाव है, और ऊपर में टारगेट लगभग 370 रुपए के मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म में इसमें देखने को मिल सकते हैं। जिंक में भी सर की तरफ से खरीदारी की ही सलाह दी जा रही, 360 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 370 तक के टारगेट के लिए 355 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिस तरह से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है पूरे कमोडिटी मार्केट में, स्पेशली मेटल्स में भी देखा जाए, कॉपर एल्युमिनियम आप देख सकते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाइएगा। अगर बना रहे स्टॉप लॉस लगाइए, और साथ ही रिस्क फैक्टर का भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। सर एक बार निकल और लेड को भी लेकर व्यू दे दीजिए, क्योंकि लेड सर 201 पर आ चुका है, 207 तक गया, उसके ऊपर भी गया प्राइजेस, लेकिन प्रीवियस 2-3 सेशन से देखें तो वीकनेस ही दिख रहा है। सर निकल और लेड को लेकर क्या राय है आपकी? बिल्कुल, लेड में देखा जाए 208 का हाई बनाया था, और अभी 201 रुपए 65 पैसे का भाव चल रहा है। मेरे को लग रहा है एक वापस फिर से अपसाइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। इस वीक में कहीं ना कहीं पूरे मेटल्स में एक बार के लिए बॉटम बनते हुए नजर आएंगे। 200 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करनी है, 198 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और 204 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। निकल का चार्ट थोड़ा सा मेरे को ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है, तो निकल में बायर्स को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। इसमें एक बिकवाली का ट्रेड मेरी तरफ से रहेगा निकल में। निकल को बेच के चलना है 1640 रुपए के आसपास। जुलाई वाला निकल में बिकवाली का ट्रेड लेके चलना है। 1600 रुपए का टारगेट लगाना है, और 1665 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ये सर की राय है निकल और लेड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जो तमाम मेटल्स के टेक्निकल लेवल्स बताए गए उसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, जो भी ट्रेड हमने मेटल्स में डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम इंडियन हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, रेंज काफी बड़ी हो चुकी है, तो स्टॉप लॉस का खास तौर से ध्यान रखना है। मिनी लॉट भी मेटल्स के अवेलेबल हैं, तो चाहें तो मिनी लॉट में भी काम कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, टेक्निकल लेवल्स डिस्कस किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।